मुंबई में आयोजित प्यार ही प्यार बेशुमार कार्यक्रम में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी की यादों, उनके शानदार फिल्मी सफर और सिनेमा में दिए गए अमूल्य योगदान को खास अंदाज में याद किया गया। धर्मेंद्र जी की फिल्मों, उनके सदाबहार किरदारों और उनकी लोकप्रियता ने कई पीढ़ियों के दिलों में खास जगह बनाई है। इस कार्यक्रम में उनके प्रशंसकों और फिल्म जगत से जुड़े लोगों ने उनके प्रति अपना प्यार और सम्मान व्यक्त किया। देखिए प्यार ही प्यार बेशुमार कार्यक्रम की खास झलकियां, भावुक पल और बॉलीवुड से जुड़ी दिलचस्प बातें। बहुत ही बेहतरीन इंसान थे, अच्छे इंसान थे धर्म जी। मैं बहुत करीब से देखा है मैंने। आप इस कसरत जानते हैं, लेकिन ऐसे इंसान बहुत अच्छे हैं। और मेरा ये विश्वास है जब तक हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी है, धर्म जी हमेशा उनके दिलों में रहेंगी सदा के लिए। वो हमसे दूर नहीं हो सकते। किसी भी हिंदुस्तानी जो भी सिनेगर है उनसे कभी दूर नहीं हो सकते धर्म जी। और धर्म जी को बड़ा प्यार था लोगों से। उनका घर का दरवाजा हमेशा खुला था। उनसे मिलना इतना आसान था, कभी आपको एहसास नहीं होगा कि धर्म जी बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि कोई भी जाके धर्म जी से मिल सकते हैं। वो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए थे। एंड तक कितने बड़े स्टार हो गए थे, फिर भी उनके अंदर का एक किसान जिंदा है। बहुत ऐसे स्टार, ऐसे आर्टिस्ट मैंने नहीं देखे इंडस्ट्री के। धर्म जी जैसे इतने अच्छे स्टार तो थे ही थे बहुत, और ओरिजिनल स्टार थे, ओरिजिनल एक्टर। किसी की छवि उनमें नहीं थी, किसी के से कॉपी करना या किसी के इंप्रेशन में नहीं था। अनोखा, अलग करना सर आप और मेरे तो बड़े भाई समान हैं। इनके आने से मतलब हमारा आज समझिए धन्य हो गए हम लोग, बिकॉज धर्म जी से जितने यही जुड़े रहे, जैसे पहली फिल्म से लेकर आखिरी फिल्म भी, बंटवारा भी उन्होंने आखिरी फिल्म से जो देखी थी, तो राज जी का उसमें इतना समावेश है उस धर्म जी की लाइफ में, इनकी लाइफ में। तो धर्म जी की अगर ट्रिब्यूट है, अगर ग्रैंड म्यूजिकल ट्रिब्यूट में राज जी के बगैर होना बड़ा असंभव था। इसलिए मैंने इनके हिसाब से मैंने कहा जब आप फ्री होंगे तब इस प्रोग्राम को करेंगे, बिकॉज हम लोग सिर्फ धर्म जी को ट्रिब्यूट दे रहे, म्यूजिकली उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज सेलिब्रेटिंग धर्मेंद्र। इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ उदासी वाली बात नहीं है। बस धर्म जी की लाइफ को और उनकी फिल्म जर्नी को जो 60 साल के ऊपर की है उसको हम सेलिब्रेट करना चाहते थे विद ब्लेसिंग्स ऑफ राजकुमार संतोषी जी, बिकॉज ही इज अ लेजेंडरी डायरेक्टर हिमसेल्फ। आई एम प्राउड दैट ही इज हियर। थैंक यू सर। अवार्ड आपने किया है, धर्म जी बहुत बहुत डिजर्व करते हैं। डिजर्व करते हैं इस तरह के, और ऐसा एक नहीं जाने कितने प्रोग्राम चाहिए उसके लिए। वालों को धर्म जी को जिंदा रखना जरूरी है कि नए जो स्टार है, नए एक्टर्स हैं, उनको प्रेरणा मिल सके धर्म जी से। जी जी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मेरी खुशकिस्मती कि मैंने उनके साथ 2 फिल्में की, मर्दों वाली बात और कानून की जंजीर। और यही नहीं, मेरा पूरा बचपन धर्म जी के परिवार के इर्द गिर्द ही निकला है। और मेरी दोनों फिल्में उनकी पहली पंजाबी और पहली हिंदी उनके परिवार से ही थी। उनके ब्रदर इन लॉ ने मुझे पहली हिंदी फिल्म में लिया था और उनके कज़न वीरेंद्र ने मुझे पहली पंजाबी फिल्म में। तो मैं तो जितना धर्म जी को क्लोजली जानती थी, आई थिंक शायद मतलब इतना और कोई आर्टिस्ट भी जानते होंगे, क्योंकि अपनी जो आखिरी फिल्म करी तेरी बातों में उलझा जिया, तब मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। आई थिंक ये एक ऐसी शाम है जहां हम उन इतने महान अदाकार को सलाम कर सकते हैं, उनके गाने सुन सकते हैं। तो आई थिंक इससे बेहतर कोई उनकी एक पुण्यतिथि आने वाली है, तो इससे बेहतर कोई मौका नहीं है उन्हें याद करने की। तो कितना इम्पोर्टेंट है जैसे लेजेंड को आज भी याद किया जाए, जेनजीज को पता चले कि वो भाई 60 साल से ऊपर वो लीड हीरो रहे हैं, 60 साल से ऊपर वो लीड हीरो रहे हैं। तो मतलब धर्मेंद्र मतलब एक सदी के सबसे बड़े सुपरस्टार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज की जेनजी और आज की जनता के लिए भी उनकी जो फिल्में हैं अभी भी वापस जाके देखेंगे तो उन्हें उतना ही प्रोत्साहित करेंगे। इस तरह का वो काम करके गए हैं, तो नए जितने भी एक्टर्स हैं उनके लिए भी आई थिंक धर्म जी का काम जो है एक मिसाल के तौर पर हमेशा उनके सामने रहेगा, जो उनको प्रेरणा देता रहेगा कि वो उनके जैसे ही और बेहतर काम कर सकें। थैंक यू। थैंक यू।